एक सांसद पर पानी की बौछार, एक सांसद पर इस तरह से बल प्रयोग, एक सांसद बैरिकेड पर चढ़ा तो क्या हुआ। दोस्तों, विपक्ष का कोई भी प्रदर्शन पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया जाता है। टीवी और अखबार वाले तो दिखाना मतलब समझते हैं कि दिखा देंगे तो पता नहीं उनको क्या बीमारी लग जाएगी। इनफैक्ट सोशल मीडिया में भी इसकी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं होती। लेकिन एक प्रदर्शन, एक तस्वीर, इस एक वीडियो ने ऐसा तहलका मचाया है कि हर तरफ राहुल गांधी की पार्टी, या फिर ये कह ले कि राहुल गांधी के बेहद खास सांसद दीपेंद्र हुड्डा की इस वीडियो की चर्चा हो रही है। दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे और हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा का यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया तो छोड़िए, टीवी चैनल वालों को भी मजबूरी में चलाना पड़ रहा है। क्योंकि एक सांसद जब अपने इलाके की समस्याओं, उनकी शिकायतों को लेकर प्रदर्शन करता है, उस पर भी किस तरह से वाटर कैनन का, पानी की बौछारों का इस्तेमाल हो सकता है, यह इसका जीता जागता प्रमाण है। देखते ही देखते कुछ घंटों में इस वीडियो की व्यूअरशिप आसमान तक पहुंच गई। लाखों लोग अब इस वीडियो को देख रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ कर रहे हैं। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी और साथ में आपको यह भी बताऊंगी दोस्तों कि इस एक वीडियो ने कैसे राहुल के सैनिकों में वो जान फूंक दी जो कर तो पिछले इस तरह के प्रोटेस्ट काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन उनको एक नया आइडिया मिल गया। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, उसको लेकर बहुत से लोगों ने ये बात बोली, कॉकरोच जनता पार्टी प्रदर्शन कर सकती है, विपक्ष के लोग क्यों नहीं करते। यही बात बोली जाती है ना कि एक नई पार्टी खड़ी हो गई, देखिए विपक्ष के लोगों की नाकामी है। जी नहीं, ये विपक्ष के लोगों की नाकामी नहीं है दोस्तों। कॉकरोच जनता पार्टी कैसे खड़ी हुई, कौन से खड़ा कर रहा है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कह देना कि विपक्ष के लोग इस तरह के प्रदर्शन नहीं करते, नहीं। मैं आपको बताऊं दोस्तों, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई, कांग्रेस के युवा विंग, लगातार पिछले कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरा इकलौता ऐसा चैनल है जो इन प्रोटेस्ट को दिखाता है और आप देखते हैं, आप पसंद करते हैं। लाख तो मिनिमम व्यूअरशिप है उन वीडियोस की, लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट मीडिया में नहीं दिखाए जाते। फिर यही मीडिया बोलती है विपक्ष कहां है, विपक्ष सड़कों पर होता है तो नहीं दिखाया जाता। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को, जो नीट पेपर लीक मामला था और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर पिछले कई दिनों से यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उसको बिल्कुल नया चेहरा दे दिया जब एक सांसद के तौर पर खुद प्रदर्शन में वो शामिल हो गए। बैरिकेड वो क्रॉस कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर कुछ इस तरह से पानी की बौछारें की। दोस्तों, ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है ना, इतनी तेज धार पानी निकलता है कि आदमी मतलब हिल सकता है, चोटिल हो सकता है। लेकिन एक सांसद के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा वहां से हिले नहीं। दोस्तों, दीपेंद्र हुड्डा टिके रहे बैरिकेड पे, बहुत बड़ी बात है। और बस ये वीडियो ऐसा तहलका मचा गया कि यूथ कांग्रेस के युवाओं में जोश भर गया। अब हर कोई ये कह रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा अगर कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी के बाकी सांसद क्यों नहीं कर सकते। 99 सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के पास। अगर 99 सांसद सड़क पर उतर जाएं और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आवाज दे दें, तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को न केवल बल मिलेगा, बल्कि संगठन जमीन पर खड़ा हो जाएगा और झक मार के मीडिया वालों को दिखाना पड़ेगा, जैसे दीपेंद्र हुड्डा के इस प्रदर्शन को दिखा रहे हैं। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, मेरे चैनल में तो लगातार इस तरह का प्रोटेस्ट आप देखते ही हैं। पिछले कई दिनों से एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, एनएसयूआई में तो विनोद जाखड़ जब से आए हैं, एक नई ऊर्जा आ गई है। दोस्तों, यूथ कांग्रेस ने 29 मई को गोवा में किया, पुणे में किया, दोस्तों 1 तारीख को कोल्हापुर में किया, फिर 2 तारीख को मुंबई में किया, तेलंगाना में किया, 3 तारीख को, 4 तारीख को असम में किया, 5 तारीख को पानीपत में किया, 6 तारीख को कुरुक्षेत्र में किया। एनएसयूआई का बताती हूँ दोस्तों, 7 जून को एनएसयूआई ने एमपी में प्रदर्शन किया। दोस्तों, एनएसयूआई ने 12 मई को दिल्ली में प्रदर्शन किया, 13 मई को फिर दिल्ली में किया, 14 मई को फिर देश भर में किया, 15 मई को फिर देश भर में किया, 16 तारीख को फिर दिल्ली में किया, 18 तारीख को दिल्ली में किया, 19 तारीख को कर्नाटक में किया, 20 तारीख को फिर देश भर में किया, फिर 20 तारीख को जयपुर में किया, फिर राजस्थान में किया, तेलंगाना में किया, असम में किया, यूपी में किया, मेरठ में किया, उड़ीसा में किया, फिर दिल्ली में किया, फिर एमपी में किया, फिर चंडीगढ़ में किया, फिर छत्तीसगढ़ में किया, फिर महाराष्ट्र में किया। कहीं मशाल लेकर किया, कहीं सड़क पर उतरकर किया, कहीं ऐसे वाटर कैनन का खूब सामना किया, कहीं पुलिस की लाठियां खाई। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं दिखा रही हूं, इसलिए नहीं कि यह कांग्रेस का प्रदर्शन है, इसलिए कि विपक्ष की आवाज है। भाई, मीडिया का काम यही है कि सत्ता से जो सवाल पूछ रहे हैं उनको उठाया जाए। भाई, अगर मैं कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिखाऊंगी तो मैं यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन दिखाऊंगी, मैं एनएसयूआई का प्रदर्शन दिखाऊंगी। दोस्तों, कल को आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करे, मैं उसको भी दिखाऊंगी। कोई समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन होता है, मैं उसको भी दिखाती हूँ। यही तो मेरा काम है। बट पॉइंट ये कि इस तरह के प्रदर्शन मीडिया नहीं दिखाता, तो
फिर क्या किया जाए? दिन भर मीडिया को कोस सकते हैं आप, ये भी एक तरीका है, लेकिन जो दीपेंद्र हुड्डा ने किया आप ये भी कर सकते हैं। अगर कांग्रेस के 99 सांसद सड़क पर उतर गए तो क्या होगा? सोचिए 1%, अगर राहुल गांधी खुद यूथ कांग्रेस के ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के साथ खड़े हो गए और ऐसी कोई वीडियो राहुल गांधी की आ गई, नेता प्रतिपक्ष वाटर कैनन झेल रहे हैं, आप सोचिए उस वीडियो को झक मार के न्यूज चैनल वालों को चलाना पड़ेगा, उस पर बहस करनी पड़ेगी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार पर और दबाव बनेगा। सोचिए प्रियंका गांधी ऐसे किसी वीडियो में दिख रही है। दोस्तों कितने सांसद हैं, 5 ब्रांड सांसद हैं दोस्तों, मनीष तिवारी जैसे सांसद हैं जो कितना शानदार बोलते हैं, शशि थरूर जैसे सांसद हैं, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी के बाद इमरान प्रतापगढ़ी जैसे सांसद हैं, मतलब बहुत धारदार बोलने वाले। उसके अलावा महाराष्ट्र में महिला सांसद बहुत अच्छा बोलने वाली हैं। अगर वो यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन में शामिल हो जाए तो इससे 2 चीजें होंगी। एक, मीडिया को झक मार के उसको कवर करना पड़ेगा, जैसे दीपेंद्र हुड्डा की इन तस्वीरों को कवर करना पड़ा। दूसरा, आपका जो यूथ विंग है वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। तीसरा, जो ये कहते हैं कि बस कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई, देखिए यूथ के इस गुस्से को राहुल गांधी नहीं समझ पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पाई, उनको भी एक जवाब मिल जाएगा कि भाई यूथ की आवाज तो हम पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी तो आ जाइए। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि कॉकरोच जनता पार्टी क्योंकि एक नया फिनोमेना है तो उसको पूरा दुनिया भर का मीडिया देख रहा है, बिकॉज इट्स अ न्यू थिंग, राइट। लेकिन अगर आप एक पुरानी पार्टी होता है, आपका एक पुराना संगठन होता है, तो इसके आपको नुकसान हो सकते हैं कि भाई आपको मीडिया नहीं दिखाता, आपके प्रोटेस्ट क्योंकि रोज होते हैं इसलिए आपको इतनी कवरेज नहीं मिलती। लेकिन इसका एक फायदा भी है, आपके पास एक संगठन है, आपके पास एक पूरे कार्यकर्ताओं की फौज है। आप अगर ऑर्गेनाइज करते हैं कोई आंदोलन तो वो आंदोलन जमीन पर खड़ा करने के लिए आपके पास लोग हैं, तो आप कीजिए, अपने उस पूरे स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिए, प्लान तरीके से कीजिए, विवश कीजिए मीडिया को, झक मार के वो खबर दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। हालांकि एक सांसद अगर वाटर कैनन का सामना कर रहा है तो इसके लिए उनके लिए तालियां नहीं बजनी चाहिए, ये काम है एक सांसद का। अगर एक सांसद देश के युवाओं की आवाज नहीं समझ पा रहा है, पेपर लीक जैसे मुद्दे पर नहीं बोल पा रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष के बीजेपी सांसदों को भी शर्म आनी चाहिए, उन्होंने भी ये पेपर लीक के मुद्दे पर लाठियां खानी चाहिए भाई पुलिस की। तो लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं तो विपक्ष के सांसदों को करना चाहिए। विपक्ष के सारे सांसदों की बात कर रही हूं मैं भाई। टीएमसी के पास तो बहुत तगड़े सांसद हैं दोस्तों, विधायक में टूट हुई है ना, सांसदों में तो टूट नहीं हुई है। दोस्तों महुआ मोइत्रा को किसने रोका है? क्यों नहीं है उनके इलाके के किसी प्रदर्शन में महुआ मोइत्रा शामिल होती हैं? महुआ मोइत्रा को खड़ा होना चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी को लगभग हर पार्टी सपोर्ट कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, यूथ की आवाज को कम से कम एक्नॉलेज करना है। लेकिन आपके पास तो आपकी पार्टी का संगठन है ना, आप अपने युवा कार्यकर्ताओं को खड़े होकर सड़क पर क्यों नहीं उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो पाते हैं? प्रॉब्लम क्या है पता है? मैं आपको बताती हूँ। सांसद चाहे कोई भी हो, विपक्ष का हो सत्ता पक्ष का हो, वो जब सांसद बनता है ना तो वो फिर अपना एक वीआईपी स्टाइल में आ जाता है। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, ये जानते हुए भी कि हो सकता है कि आपकी सरकार ना बने, उसके बावजूद भी वो आपको चुन रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य उनके लिए खड़ा होना। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है संसद के अंदर। समाजवादी पार्टी के कितने सांसदों को आपने सड़क पर उतरते हुए देखा है? दोस्तों ये विपक्ष के लिए जरूरी है कि अगर आपके सांसद लेवल का नेता सड़क पर लाठियां नहीं खा पा रहा है, वाटर कैनन फेस नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप विपक्ष की राजनीति करेंगे कैसे? आपके लिए तो सर्वाइवल का इशू है ना इस वक्त। दोस्तों विपक्ष अगर कहता है कि वो सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, केवल बीजेपी से नहीं लड़ रहा है, तो आप दिखने चाहिए सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हुए। आपको क्या लगता है दोस्तों, जो दीपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं वो बाकी सांसद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।